अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मंगल का दिन है। भाइयों, आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर 21 बार ये तस्बीह पढ़ लेना, 3 मिनट बाद मौजज़ा खुद अपनी आंखों से देख लेना। मेरे भाइयों, ये वजीफा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद फौरी पूरी हो जाती है। ये वजीफा अगर कोई बंदा सुबह पढ़ता है तो शाम तक हाजत पूरी हो जाती है। कोई फकीर है, तंगदस्त है, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी, गुर्बत जो खत्म होने का नाम तक नहीं लेती, जो शख्स भी किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, तो मेरे भाइयों, आज मंगल के दिन सिर्फ ये 3 काम करके देख लेना। ये 3 काम करते ही उस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। भाइयों, याद रखना, आपने मंगल के दिन इस अमल को लाजमी करना है, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफा मंगल के दिन कर लिया होता तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों अरबों खरबों के मालिक होते। मेरे भाइयों, आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट काट के देखेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको इस वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। अब जिन लोगों के वजीफे पूरे नहीं होते वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी से पढ़ते हैं। भाइयों, आप वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, इसलिए आपको वजीफे की समझ नहीं आती। बाद में फिर आप लोग हमसे गिला करते हैं कि वजीफों का तो कोई फायदा नहीं होता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के कलाम में असर ना हो? भाइयों, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन भाइयों, बस कमी हमारी जात के अंदर है। आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को मुकम्मल दे देंगे ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना क्या है कि आज इस वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है। आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़ के अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम भाइयों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इस अमल से मुस्तफीद हो सके और इस कार्य खैर में आपका हिस्सा भी शामिल हो सके। मेरे भाइयों, कोशिश करें कि इस अमल को आज हरगिज न छोड़ें, इस अमल को लाजमी करें। और मेरी कोशिश ये भी है कि आज आप में से कोई भी शख्स इस ताकतवर वजीफे से महरूम न रहे, कोई भी शख्स इस वजीफे को न छोड़े। भाइयों, आज मंगल का दिन है। आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ ना, ये इतना ताकतवर, इतना मुजर्रब, इतना आजमूदा है कि सिर्फ 21 बार पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है, रुकावटें हट जाती हैं और बंदिशें टूट जाती हैं। जो शख्स कहता है कि आज तक वजीफों का फायदा नहीं हुआ, जो शख्स कहता है कि वजीफों से आज तक कोई दुआ कबूल नहीं हुई, ना परेशानी खत्म होती है, ना हाजत पूरी होती है, आज जो कोई गुर्बत का मारा है, कारोबार बंद है, घर में खाने को कुछ नहीं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, पैसा ना होने के बराबर है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का आपको सोचना पड़ता है, तो आज मंगल के दिन 21 बार ये तस्बीह पढ़ के देख लो और अल्लाह करीम से मांग के देख लो। अब अपनी खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। अल्लाह इतना अता फरमाता है कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है, बंदा खुद हैरान हो जाता है कि ये इतना पैसा और दौलत कहां से आ रही है। मेरे भाइयों, किसी भी तरह की बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी, ला इलाज बीमारी के लिए पढ़ लो, बेरोजगारी के लिए पढ़ लो, बेउलादी के लिए पढ़ लो, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लो, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए। आज मंगल के दिन सिर्फ 21 बार ये तस्बीह पढ़नी है। रब करीम बेहतर नहीं, इंशाअल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है। आज जो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ ना, ये वजीफा रब करीम के 2 नामों का वजीफा है। वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ, तो गौर और तवज्जो से सुनिएगा। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अब जो वजीफा बताने जा रहा हूँ ये बेहद मुजर्रब और ताकतवर अमल है। ये मंगल के दिन का दौलत का एक ऐसा ताकतवर अमल है कि पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है कि काश कभी ये वजीफा हमने पहले पढ़ लिया होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, कब तक लोगों के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाएंगे, कब तक मेरे भाइयों लोगों की ठोकरें खाओगे, कब तक लोगों की मोहताजी बर्दाश्त करेंगे।
जो शख्स मोहताजी से निकलना चाहता है, अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा चाहता है, तो वो आज मंगल के दिन 21 बार या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ के देख ले। अल्लाह के दो नाम या वहाबू या रज़ाकू बताए गए तरीके से पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, इसके बाद क्या पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा कि या वहाबू या रज़ाकू इसमें आज़म है। अल्लाह के 99 नाम है, हर नाम की अपनी फजीलत और बरकत है, हर नाम की अपनी ताकत है, लेकिन या वहाबू और या रज़ाकू ये ऐसा इसमें आज़म है कि जिसे पढ़ने वाला मुस्तजाब दावत हो जाता है, जिसे पढ़ने वाला फकीरी से बादशाही में चला जाता है, जिसे पढ़ने वाला गुर्बत से तंगदस्ती से जान छुड़ा लेता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। भाइयों, या वहाबू का मतलब है बहुत ज्यादा देने वाला, या वहाबू का मतलब है बेशुमार देने वाला, या वहाबू का मतलब है रिज़्क़ और दौलत की बरसात करने वाला, या वहाबू का मतलब है रातों रात अमीर और कबीर बना देने वाला, और या रज़ाकू का मतलब है रिज़्क़ देने वाला। आमलीन फरमाते हैं कि जो शख्स या वहाबू पढ़ता है, अल्लाह फौरन इसकी हर हाजत को पूरा फरमाता है। जो शख्स अर्जेंट बेसिस पे कामयाबी चाहता है, जो अर्जेंट पैसों की जरूरत को पूरा करना चाहता है, जो जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, जो शख्स जल्द अपने घर से बेसुकूनी का बेबरकती का खात्मा चाहता है, वो या वहाबू या रज़ाकू को पढ़े। अल्लाह फरमाता है, तू एक बार मांग तो सही, तू जिस हाजत के लिए चंद पैसों के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, तू या रज़ाकू को पढ़ ले, मैं तेरे लिए 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूंगा। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़ाकू को जब मिला के पढ़ा जाता है ना, तो इनकी अजमत और फजीलत पहले तमाम वजीफों से ज्यादा बढ़ जाती है। और जब अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारा जाता है, तो अल्लाह की जात अपने नामों के तफैल बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजती है। आज मंगल के दिन या वहाबू या रज़ाकू को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। मेरे रब ने चाहा ना तो आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, अल्लाह फौरन अता फरमाएगा। जिसको यकीन नहीं आता, आज मंगल का दिन मौजूद है। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, नमाज इशा के बाद पढ़ लें। आप किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा ये अमल कर सकते हैं। करना क्या है, आज मंगल के दिन या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ना है, और इसके बाद एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। ये कुरानी सूरत हर किसी को आती है। आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। भाइयों, अल्लाह फरमाता है सूरह इखलास पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का प्यारा हो जाता है। सूरह इखलास का मतलब क्या है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, और इसका कोई हमसर नहीं। सूरह इखलास अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है। और जब अल्लाह फरमाता है ना कि जब तू शिर्क करता है तो तू जहन्नम वासिल हो जाता है, और जब तू अल्लाह की बड़ाई और अजमत और वहदानियत को बयान करता है, तू अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है। खुदारा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आप रब के करीब होना चाहते हैं, रब से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, रब से अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, तो आज मंगल वाले दिन या वहाबू और या रज़ाकू को पढ़ने के बाद सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। भाइयों, आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आज मंगल के दिन आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है। ये मौका आपने जाया नहीं करना। जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है वो माला माल हो जाता है, और जो लापरवाही करता है फिर वो दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लोगों की मिन्नत समाजत करता है। अब फैसला आप पर है कि आप अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, या पूरा साल दर दर की ठोकरें खाना चाहते हैं, पूरा साल लोगों के ताने सुनना चाहते हैं। भाइयों, अगर आज
चंद मिनट का ये वजीफा पढ़ के पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, पूरे साल की खुशियां आपकी मुकद्दर हो जाए, पूरे साल की गुर्बत, तंगदस्तियां, बीमारियां, बड़ी से बड़ी परेशानियां, मुसीबतें खत्म हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो भाइयों। एक बार ये वजीफा यकीन कामल के साथ, तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत के साथ पढ़ के देखिएगा। मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। वो मांगने वाले को पसंद करता है और जब देने पे आता है तो ना वो शक्लें देखता है ना अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देता है। आज मैं आपको मांगने का तरीका भी बताऊंगा, वजीफे का तरीका भी बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। तवज्जो और ध्यान के साथ आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। तो आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है, आज मंगल का दिन, आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आप किसी भी वक्त इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर, हर जगह ये वजीफा पढ़ने की इजाजत है। बावजू मुसल्ले पे बैठ के किबला की तरफ मुंह करते हुए आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा मुकम्मल नहीं होता, कोई भी वजीफा मुकम्मल हो नहीं सकता। आप छोटे से छोटा दुरूद पाक, चाहे आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी, परेशानी, मुसीबत, तंगदस्ती, गुर्बत या रोजगार के लिए वजीफा पढ़ता है। मकरूज है कर्ज से निजात के लिए, औलादे नरीना के लिए, जिसकी जो भी हाजत है अपने अल्फाज में नियत करें कि फलां मकसद के लिए, फलां हाजत के लिए, फलां ख्वाहिश के लिए पढ़ना चाहता हूँ। अपने मकासद की नियत करने के बाद आपने सबसे पहले एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा या वहाबू या रजाकू का वजीफा है। ये मंगल के दिन का खासुल खास अमल है। आपने सिर्फ 21 बार यानी 21 टाइम या वहाबू या रजाकू को पढ़ना है। अर्जेंट पैसों की जरूरत पूरी हो जाती है, फौरन आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या वहाबू रब करीम का वो इस्म आजम है जो एक रात में बंद तालों को खोल देता है। जो शख्स कहता है कि सालों से वजीफा पढ़ रहा हूँ, फायदा नहीं होता, आज अर्जेंट बेसिस पे यानी सुबह मांगोगे तो इंशाअल्लाह शाम तक अगर मेरे रब ने चाहा ना तो आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। खुली आंखों से मोजज़ात नजर आएंगे। या वहाबू या रजाकू को पढ़ लो। आपने या वहाबू या रजाकू दोनों को मिला के पढ़ा तो एक बार हो गया। या वहाबू या रजाकू इन दोनों को मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। या वहाबू या रजाकू दोनों को मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू या रजाकू को दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम्स पढ़ना है। याद रखिएगा 21 बार। या वहाबू या रजाकू को पढ़ते दौरान अल्लाह करीम से थोड़ा ना मांगना, आज अल्लाह से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। अल्लाह हर नामुमकिन को इंशाअल्लाह आज मुमकिन बना देगा, हर रुकावट को हटा देगा, हर बंदिश को तोड़ देगा, हर मसले का हल हो जाएगा। तमाम तंगदस्तियां, तमाम बेबसी, लाचारी, मजबूरी, फकीरी हमेशा के लिए इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। सिर्फ या वहाबू या रजाकू 21 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह 21 बार या वहाबू या रजाकू पढ़ते ही हर हाजत, हर दुआ पूरी हो जाएगी और हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाएगा। और 21 बार पढ़ते दौरान जितना हो सके
اللہ کریم سے مانگیے گا، آپ جتنا مانگیں گے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ بھائیو، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب وظیفہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ قریب ہو کے سنتا ہے اور جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ یہ روحانیت کی باتیں ہیں۔ آپ ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم قریب ہو کے سنتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے بھائیو، سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے صحابیوں، کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایک ایسی سورت نہ بتاؤں جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ تو بھائیوں، صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب فوراً بتا دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں موجود سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھیں۔ اگر اس سورت کو آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس سورت کو آپ 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو بھائیو، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک قرآن مجید کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہر زیر زبر پیش پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن مجید میں کتنی زبریں، کتنی زیریں، کتنی پیشیں موجود ہیں۔ بھائیو، 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران ایک مکمل قرآن مجید پر کتنے لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملیں گی، اور نیکیاں جس کے پلڑے میں زیادہ ہو جاتی ہیں نا، پھر وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے پھر جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ آپ نے منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اس موقع کو ضائع کرنے والا پورا سال پچھتاتا ہے کہ کاش منگل کے دن 2 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو آج لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے، آج بیٹی کے رشتوں کے لیے ترلے نہ کرنے پڑتے، آج نوکری کے لیے ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج بے اولادی کے لیے منت سماجت نہ کرنی پڑتی۔ آج صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا آپ کی ہر مقصد میں کامیابی لے کر آئے گی۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کی 7 نسلوں تک رزق لے کے آتا ہے، بدہ کماتا ہے، پہلے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، پھر گھر کے حالات کو دیکھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ آنے والے کل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کچھ بنا لیا جائے۔ تو بھائیو، آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں اور ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اور تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی نسلوں کو بھی غنی کر دے گا، آپ اپنی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرا لیں گے۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں، مسبب الاسباب تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے، تو جب اس کو اس نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے اس نام کو پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کریم سے پوری کروانا چاہتے ہیں، تو یا مسبب الاسباب کو پڑھ کے دیکھیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا، کبھی مصیبت میں نہیں رہتا، اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو
دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں. صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے, 11 ٹائمز پڑھنا ہے, اور 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کے اللہ کریم سے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق، دولت، سکون مانگنا ہے. یقین کیجئے کہ آپ کے آنے والی نسلیں بھی دعائیں دیں گی کہ واقعی ہمارے کسی بڑے نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. بھائیو، یہ 3 عمل کرنے کے بعد آپ نے رب کو اب راضی کر لیا. رب کو راضی کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ضد کر کے دعا مانگنے کا اور انعامات لینے کا وقت ہے. ضد کر کے مانگے کہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے ذاتی گھر چاہیے. اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا اور آپ کی ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے گا. بھائیو، وظیفہ مکمل ہو چکا. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور میرے بھائیو اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ کسی اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کی کسی اچھی بات سے کسی ایک بندے کا بھلا ہو جائے گا نا تو قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ.